हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट जो भी मेरा लेक्चर था दैट इज लेक्चर नंबर 17। तो उस वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को आपका जो डिमांड कर्व होता है तो वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है वो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। और साथ साथ में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं वो भी मैंने वहां पे आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, देखो शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप सभी लोग वहां पे क्या कर देना, तो जो भी आपका वो टाइप्स ऑफ डिमांड वाला टॉपिक है राइट, तो वो टॉपिक के ऊपर देखो यहाँ पे उन्होंने हमको एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। ओके, तो मैंने आपको वहां पे बोला था आपको ये टेबल वहां पे फिलअप करना है। और तो आई होप आप सभी लोगों ने दोस्तों वो जो भी टेबल है वो फिलअप वहां पे किया होगा। तो मैं आपको पहले क्या करता हूँ, ये जो भी यहाँ पे टेबल है ना दोस्तों, ये टेबल यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को फिलअप करके देता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो आपका जो अगला वाला टॉपिक है ना दैट इज व्हाट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन सा टॉपिक है आपका अगला वाला यहाँ पे? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये भी जो भी टॉपिक है अपना वो भी मैं वहां पे आपके साथ क्या करूंगा, बोलो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो वहां पे देखो पहला उन्होंने दिया हमको डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको क्या बोला था, तो डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसा किसी भी गुड्स का डिमांड जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा, बरोबर। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप मान लो क्लोथ्स लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप क्लोथ्स लिख सकते हो, या मान लो अगर वहां पे आप शुगर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वहां पे कोई भी कंज्यूमर जो भी इसको परचेस करेगा उसके वांट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसलिए इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, क्लोथ्स या शुगर। ठीक है, आगे देखो उन्होंने क्या दिया, वर्कर्स इन अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी देखो मेन क्या है समझ लो। देखो दोस्तों, जब भी किसी भी वर्कर को हम हमारे इंडस्ट्री में काम करने को बुलाते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है, वो प्रोडक्ट को वहां पे क्रिएट करना। ठीक है, तो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम वर्कर्स का डिमांड कर रहे हैं। समझ में आया क्या? मतलब ये अपना हो जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड। कौन सा हो जाएगा बोलो? इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा, या यहाँ पे आप इसको डिराइव्ड डिमांड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? डिराइव्ड डिमांड भी यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब क्या है कि जब भी हमारी एक वांट को अगर मुझे फुलफिल करना है, जैसे यहाँ पे देखो कि प्रिपेयरिंग कॉफी, तो हमको कॉफी करने के लिए अलग अलग चीजें लगेंगी ना, तो एक वांट को फुलफिल करने के लिए जब भी अपन बहुत सारे चीजों का एक साथ डिमांड करते हैं उसको अपन बोलते हैं जॉइंट डिमांड। ठीक है, तो देखो कॉफी पाउडर हो गया, फिर और क्या लगेगा रे, शुगर लगेगा आपको, और क्या लगेगा, मिल्क लगेगा, बरोबर है क्या नहीं, और क्या लगेगा बोलो, वाटर लगेगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया बोलो, आपको जो लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ कॉफी। ओके, वो क्या आ जाएगा बोले यहाँ पे जॉइंट डिमांड में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे सीएनजी एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है बोले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बरोबर है क्या नहीं, बताओ। तो यहाँ पे अब इसको क्या बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव डिमांड। कौन सा बोलोगे बोलो? कॉम्पिटिटिव डिमांड। समझ में आया क्या? कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब ऐसे चीजों का डिमांड जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, यस और नो। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया मिल्क, बराबर है क्या? तो देखो यहाँ पे मिल्क से अपन टी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं, स्वीट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है ना बेटा, ये अपना क्या है बोलो यहाँ पे, कंपोजिट डिमांड। कौन सा डिमांड हो गया? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या दोस्तों, ऐसे गुड्स का वहां पे आप डिमांड कर रहे हो जो आपकी वहां पे मल्टीपल वांट्स को एट ए टाइम फुलफिल कर रही है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? ओके, कंपोजिट डिमांड मतलब क्या, ऐसे गुड्स का डिमांड दोस्तों जो अपनी सेवरल वांट्स को, या जिसका यूज हम अलग अलग चीजों के लिए साथ में कर सकते हैं। ठीक है, दैट डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट, कंपोजिट डिमांड। ठीक है ना, तो वहां पे हम सभी लोगों ने दोस्तों ये जो भी टाइप्स ऑफ डिमांड था वो अपन ने वहां पे लास्ट टाइम पे पढ़ लिया था, और उसका जो टेबल है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी अगला जो भी आपका टॉपिक है दोस्तों वो है आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन सा टॉपिक है बच्चों, मुझे बोले वहां पे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है ना, अभी देखो इतना याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले डिटरमिनेंट्स मतलब क्या पता है क्या, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर मेरी वहां पे डिमांड डिपेंडेंट है। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बराबर है ना यार। ऐसे अलग अलग चीजें होगी कि नहीं, जैसे आप मार्केट में जब भी जाओगे तो मान लो अगर वो प्रोडक्ट बहुत महंगा रहेगा तो आप उसका डिमांड करोगे क्या नहीं करोगे, मतलब आपकी डिमांड यहाँ पे नहीं होने का रीजन क्या हुआ, उसकी प्राइस, तो ये उसका डिटरमिनेंट हुआ। समझा क्या? तो इतना याद रखना, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब ऐसे कौन सी चीजें होती है बेटा जिसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंडेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। याद रहेगा पक्का?
ओके अभी देखो यहाँ पे अगर आप पहला देखोगे ना तो वो है आपका प्राइस, कौन सा है बोलो, प्राइस, ठीक है। अभी ना आगे जाके वहां पे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, ध्यान देना बेटा, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा मुझे आपको ये डिटर्मिनेंट सिखाने के लिए लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमांड इतना याद रखना, ये क्या बोलता पता है क्या, कि जब भी आपका किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना बेटा वो कम हो जाएगा। कौन बोलता है इसे, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट का मान लो अगर प्राइस मेरा कम हो जाता है ना तो उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड जो है बेटा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा लॉ ऑफ डिमांड का वहां पे क्या है बोलो, रूल है, इतना याद रहेगा पक्का। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, ठीक है। ओके अभी आप आ जाओ बेटा ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो यार कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड होगा या नहीं होगा, बरोबर है, ये उसके प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। अगर मान लो उसका प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो आप शायद उसका डिमांड नहीं करोगे या बहुत कम करोगे, ओके। बट अगर वही गुड्स का प्राइस अगर सस्ता है तो वो केस में वहां पे आप उसका डिमांड और बढ़ा दोगे, ठीक है। ये पॉइंट की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या है बोलो, आपके जो डिमांड है उसका एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कौन सा है, मुझे बोलो, प्राइस है। कौन सा है बोलो, प्राइस है। तो प्राइस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, डिमांड। बोलो इतना समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, इजी क्या टफ है मुझे बताओ, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट हम लोग देखेंगे जो है इनकम, क्या है बोलो, इनकम, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो यार कि जब भी किसी भी पर्सन का, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जब भी किसी भी पर्सन का दोस्तों इनकम अगर बढ़ता है, जैसे मान लो पहले आप वहां पे 20,000 रुपया कमाते थे महीने को, अभी आप मान लो 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, बरोबर। तो यहाँ पे आपका इनकम क्या हो गया बोलो, इंक्रीज हो गया सर, यस और नो मुझे बताओ। तो मुझे आप लोग एक बात बोलोगे दोस्तों कि जब भी वहां पे आप लोगों का इनकम बढ़ेगा तो आप लोगों की परचेसिंग पावर, मतलब किसी भी गुड्स को लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी बोलो, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो याद रखना बेटा कि यहाँ पे जब भी अपना इनकम बढ़ेगा ना तो वो केस में वहां पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या आपको। देखो प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पहले भी मान लो आम वहां पे 200 रुपया किलो थे, अभी भी 200 रुपया किलो ही है। बट जब आपका इनकम मान लो पहले 10,000 रुपया महीना था तब शायद आप मान लो मैक्सिमम 2 किलो आम लेते रहेंगे, ओके। लेकिन जब आपका इनकम वहां पे मान लो 2 लाख रुपया हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे आपका कैपेसिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, डेफिनेटली बढ़ गया। तो इसका मतलब दोस्तों जब भी वहां पे आपका इनकम बढ़ेगा तभी वहां पे आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और परचेसिंग पावर बढ़ेगा मतलब यहाँ पे आपका जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा बोले, यहाँ पे जल्दी से आपका इंक्रीज हो जाएगा, समझा। राइज इन इनकम लीड्स टू राइज इन द डिमांड, फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन द डिमांड। ये आपको याद रखना है, अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम तो डिमांड भी कम हो जाएगा। समझ में, अभी तक हमने 2 डिटरमिनेंट देखे, प्राइस एंड इनकम, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मैं जो सिखा रहा हूं वो आपको समझ में आता होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अभी पहली बात ये याद रखना दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। देखो यार सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है रे दोस्तों, तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि शुगर एंड जैगरी हो गया, बरोबर है, या मैं बोलता हूँ समझो कोका कोला एंड पेप्सी हो गया, टी एंड कॉफी हो गया, बरोबर है ना। तो अभी मुझे एक बात बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट में आप कोल्ड ड्रिंक लेने को गए थे, ठीक है, और आप लोगों को वहां पे पता चला कि यार जो पेप्सी का कीमत है ना वो कोका कोला से बहुत सस्ता हो गया, तो ऑब्वियसली वहां पे आप क्या करोगे रे मुझे बताओ, वहां पे आप ऑब्वियसली दोस्तों वहां पे पेप्सी का डिमांड करोगे, यस और नो मुझे बताओ। तो अभी जैसे अपन क्या करते हैं सुनो, मान लो ना यहाँ पे आप मार्केट में जा रहे हो बेटा, और मार्केट में वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो फॉर द परचेसिंग ऑफ कोका कोला, किसके लिए जा रहे हो बोलो, आपको क्या लेना है मार्केट में से, मान लो कोक लेना है, ठीक है। तो आप वहां पे मान लो कोक लेने के लिए गए, ठीक है ना। तो आपने जब मार्केट में कोक लेने के लिए जा रहे हो मतलब ये आपका हो गया ओरिजिनल गुड्स, ये अपना कौन सा हो गया बोलो, ओरिजिनल गुड्स, जिसके लिए आप मार्केट में गए वो आपका ओरिजिनल गुड्स रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपको पता चला अरे ये कोक की जगह पे अपन क्या कर लेते बेटा, पेप्सी ले लेते, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो कम हो गया है, बरोबर है क्या नहीं। तो ये जो गुड्स है ये अपना कौन सा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर कम हो जाता है, ओके, ये एक हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है
कि कोक का कीमत मान लो बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, कोक नहीं लोगे, आप पेप्सी ले लोगे। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक तो क्या होगा, ओरिजिनल गुड्स का कीमत बढ़ जाएगा या सब्स्टिट्यूट गुड्स का कीमत कम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो, हम वहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स को परचेस कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है, राइट, वो प्रोडक्ट का डिमांड होगा या नहीं होगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है क्या नहीं रहता है बोलो? यस सर रहता है। समझ में आया क्या? तो इसलिए दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी जो है ना वो आपका डिमांड का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। समझा कि नहीं समझा? वापस बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट मतलब क्या, ऐसे फैक्टर्स है, ऐसी चीज है जिसके ऊपर अपना डिमांड डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अभी अगला दिया उन्होंने प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स मुझे बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या पता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हमको मान लो कार चलानी है, तो उसके लिए पेट्रोल वहां पे नेसेसरी है क्या नहीं? नेसेसरी है, बराबर है क्या नहीं? तो हमेशा याद रखना बेटा, वहां पे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को वहां पे अपन जॉइंट डिमांड भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को वहां पे अपन जॉइंट डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो कि अगर मान लो आजकल देखो लोग वहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं, बराबर है क्या? या मान लो मैं बोलता हूँ वहां पे देखो और सीएनजी गाड़ी वगैरह लेते हैं, क्यों लेते रहे? क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, यस और नो? तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो शायद उसकी वजह से कार का डिमांड कम हो जाएगा, या मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस अगर कम हुआ तो शायद कार का डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो इतना याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब किसी भी चीज को यूज करने के लिए हमको दूसरी जो चीज लगने वाली है तो उसके ऊपर हमारे पहले गुड्स का डिमांड डिपेंडेंट है। मतलब कार का डिमांड ये पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है। समझा क्या? तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, किसी भी गुड्स का या कार का डिमांड होगा क्या नहीं होगा, वो पेट्रोल के प्राइस के ऊपर भी क्या रहता है बोलो, डिपेंडेंट रहता है। इसलिए प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। बोलो समझ में आया आपको? सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे उन्होंने दिया नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, आप वहां पे मान लो कि आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपके पास मान लो 2,000 रुपए जेब में। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, 2,000 रुपए आप खर्चा कब करोगे? जब आपको किसी भी चीज का सच में जरूरत रहेगा तभी करोगे, बराबर है क्या नहीं? मुझे बताओ, मान लो कि आपके पास वहां पे 2,000 रुपए ही दोस्तों, तो वहां पे फिर कोई भी आलतू फालतू चीजों में पैसा खर्चा करोगे क्या नहीं करोगे? यस और नो? जैसे मैं बोलता हूँ, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2,000 रुपए, ठीक है, तो मैं ये 2,000 रुपया का यूज कब करूंगा? जब मेरा किसी भी गुड्स का जो डिमांड है वो जरूरी है। जैसे मान लो कि दवाइयां है तो ये मेरे लिए जरूरी है ना, फिर उसका प्राइस कुछ भी होने दो, उसका प्राइस मान लो 200 एकल 500 हो गए तो भी मुझे वो दवाई का मैं डिमांड करूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। समझा क्या आपको मैं क्या बोला? मतलब प्राइस क्या वो मैं नहीं देखूंगा। समझ में आया क्या? तो हमेशा रखना बेटा, किसी भी गुड्स का डिमांड होगा या नहीं होगा वो उसके किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बोलो? उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट हमारे लिए लेना अगर मैंडेटरी रहेगा तो फिर वो केस में वहां पे अपन उसका प्राइस कुछ भी रहने दो फिर भी अपन उसको क्या करेंगे, डिमांड कर देंगे, राइट। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, बरोबर, और आपको मान लो एक आधी चीज ऐसी बहुत अच्छी लगी, अट्रैक्टिव टॉयज वगैरह आते हैं ना, मान लो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप वो प्रोडक्ट को कब लोगे? जब आपको सच में ऐसा लगता है कि यार ये सस्ता है तभी लोगे ना। अननेसेसरी आप उसके ऊपर पैसा डालोगे क्या? मुझे बोलो, नहीं डालोगे। समझा क्या? तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या होता है बेटा, डिमांड अपना डिपेंडेंट होता है। बोलो इतना समझ में आया कि अभी तक अपन ने क्या देखा? पहला देखा प्राइस, दूसरा देखा इनकम, तीसरा देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स, चौथा देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पांचवा देखा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इतना समझ में आया ना? दिमाग में जा रहा है ना? पक्का बहुत आसान है बेटा, अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी मुझे एक बात बोलो, मान लो आपके मोहल्ले में पहले 500 ही लोग रहते थे और मान लो अभी आपके मोहल्ले में वहां पे 50,000 लोग रहने को आ गए। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब भी नंबर ऑफ पीपल ये बढ़ेंगे तो आपका डिमांड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी अपना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अपना वहां पे डिमांड भी बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन कम होगा, पॉपुलेशन अगर कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? क्लियर है इतना? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर भी अपना डिमांड डिपेंडेंट है क्या नहीं? बोलो है सर। अगर ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो ज्यादा डिमांड होगा, कम पॉपुलेशन रहेगा तो कम डिमांड होगा। यस और नो? अभी अगला यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। ठीक है, देखा यार दोस्तों, आपने वहां पे देखा होगा कि जब भी वहां पे बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं ना, ओके, तो हम लोग है ना उसके पहले ही कपड़े ले लेते, बराबर है क्या नहीं? ऐसा होता है कि नहीं रे?
हाँ होता है सर, क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है फेस्टिवल के टाइम पे शायद वो चीजों का कीमत और बढ़ जाएगा। यस और नो मुझे बताओ। तो हमेशा याद रखना बेटा कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट का कीमत मान लो आगे जाके और बढ़ने वाला है, जैसे लोग गोल्ड क्यों परचेस करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है 2 साल बाद तो इसका वैल्यू डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। यस और नो? तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट का कीमत बढ़ सकता है, तो उसका अपन आज ही डिमांड कर लेंगे, समझा? और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में किसी ये प्रोडक्ट का कीमत शायद कम हो जाएगा, जैसे देखो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होता है कि नहीं होता है, मोबाइल फोन में वगैरह आप देखोगे, राइट? तो वो केस में अपन क्या सोचते हैं, जाने देना 2 महीना रुक के इसका प्राइस अगर 20,000 से कम होने लगेगा तो अपन 2 महीने बाद ले लेंगे। बात समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वहां पे अपना प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो आज अपन डिमांड नहीं करेंगे, उसका डिमांड अपन पोस्टपोन कर देंगे, बाद में करेंगे, जब प्राइस कम होगा तब करेंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ जाएगा तो वो केस में फिर उसका जो डिमांड है दोस्तों मैं क्या करूंगा, वहां पे आज तुरंत ही वहां पे मैं कर लूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, तो ये भी क्या है बोले, एक डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। ठीक है, आगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी वहां पे आप देखते रहेंगे, देखो वहां पे फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आप लोगों ने देखी होगी, बराबर है कि नहीं, है ना? या डव का देखा होगा, पहले देखो मेरी स्किन ऐसी थी, अभी मेरी स्किन ऐसे हो गई, ऐसे आपने वहां पे एडवर्टाइज देखा होगा, बराबर है कि नहीं? तो मैक्सिमम जो चिंटी लोग रहती है वो बोर्नविटा की भी एडवर्टाइज आती है, देखो मेरा बच्चा भी होशियार बनना चाहिए, बोर्नविटा पी के अगर होशियार बनते रहेंगे तो वाह, मतलब सब लोगों ने बोर्नविटा पिया रहता है, सर ना, राइट? लेकिन ठीक है यार, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बराबर है कि नहीं? तो मुझे एक बात बोलो आप लोग कि एडवर्टाइज अगर लोग ज्यादा करते हैं तो लोगों के मन में अवेयरनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो अवेयरनेस बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा बोलो, इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छे से होता है, अगर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा तो वो केस में आपका डिमांड भी इंक्रीज होगा। और अगर एडवर्टाइजमेंट अगर इतने अच्छे से नहीं होगा, मैं जैसे देखो ना, कुछ प्रोडक्ट है जेन्युइनली बहुत अच्छे रहते हैं बट ना उसका इतना नाम नहीं रहता, इसके वजह से लोग वहां पे उसको परचेस नहीं करते। होता है कि नहीं होता है बोलो ऐसा? यस। तो आपने कहीं ना कहीं पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी क्या है बोलो, किसी भी गुड्स का जो डिमांड है वो क्या है बोलो, डिपेंडेंट होता है। बोलो समझ में आया आपको? इजी के टफ है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे देखो, उन्होंने दिया टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। क्या दिया बोलो? टेस्ट हैबिट एंड फैशन। ठीक है, अभी इतना इसका मतलब क्या समझ लो। मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो किसी चीज का मान लो टेस्ट अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मान लो कि मुझे, आप सबको पता है मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, ठीक है? तो मुझे एक बात बोलो यार कि अगर मुझे पाव भाजी पसंद है तो ऑब्वियसली मैं उसका डिमांड करूंगा कि नहीं करूंगा? रे डेफिनेटली करूंगा। या मान लो फॉर एग्जांपल एक आधा जो बेवड़ा इंसान है, बेवड़ा समझता है ना आप लोगों को, हाँ, सुबह सुबह उठ के उसको लगती है मस्त, है क्या नहीं बताओ? हाँ, तो ये कदम मान लो ये जो बेवड़ा इंसान है, ठीक है, तो ये बेवड़ा इंसान अगर मान लो कि उसको आदत लग गई दारू पीने की, तो भी वो क्या करेगा, प्राइस कुछ भी रहने दो फिर भी डिमांड करेगा। या मान लो कि जो कपड़े समझो उसका जो फैशन चल रहा है, अभी देखो ना, पहले देखो ऐसा बेल बॉटम पैंट आने का, बरोबर है क्या? यस और ना? आजकल नहीं क्या लड़कियां पहनती, देखो प्लाजो बोलते हैं उसको, है ना? ऊपर से ऐसे छोटा, नीचे से ऐसे बड़ा रहता है, मतलब नीचे से एक साथ 4-4 पैर जा सकते हैं। यस सर ना? ठीक है, तो ये जो चीज होती है ना बेटा, तो पहले के जमाने में जो बेल बॉटम पैंट होती थी, अमिताभ बच्चन जी पहनते थे, देखो, राइट? बट अब भी वैसा कुछ है क्या? सलमान खान भी वहां पे पहनता था, आपने देखा होगा, राइट? तो अब भी वैसा कुछ फैशन है क्या बोलो? तो अपन वहां पे क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे जिसका क्या है बोलो, फैशन है। बोलो समझा क्या आपको? राइट? आगे देखो उन्होंने क्या बोला, लेवल ऑफ टैक्सेशन दिया हुआ है। अभी देखो क्या होता है, सुनो, अगर मान लो गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट का अगर टैक्स बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो केस में उसका प्राइस क्या हो जाएगा रे? महंगा हो जाएगा। यस और नो? जैसे देखो ना, बीच में वहां पे गवर्नमेंट ने कपड़ों के ऊपर का टैक्स बढ़ा दिया था, जीएसटी 5% शायद कुछ कर दिया है, क्या नहीं बताओ? तो मुझे एक बात बोलो कि गवर्नमेंट अगर कपड़ों के ऊपर का टैक्स अगर बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली कपड़ों का प्राइस महंगा हो जाएगा। तो प्राइस महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, समझा क्या? तो इतना याद रखना, गवर्नमेंट अगर टैक्स को बढ़ाता है तो प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। यस और नो? और मान लो गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम कर देता है तो प्राइस भी कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आपको? तो कहीं ना कहीं पे टैक्सेशन के ऊपर भी डिमांड क्या है बोलो, अपनी डिपेंडेंट है। यस और नो मुझे बताओ। तो एक बात समझ लेना दोस्तों, देखो मेरा तरीका क्या है पता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, आप सभी लोगों को मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मैं विद लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? फिर आप सभी लोगों को घर पे जाके बस क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है और आप लोगों को बस क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है और उसके ऊपर आप हेडिंग लिखोगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है?
और उसके सामने लिखोगे कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, 11 पॉइंट्स है, बरोबर ना। तो वहां पे आप लिखोगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के 11 पॉइंट्स है, ठीक है। और सिर्फ उसके पॉइंट्स पॉइंट्स लिख के रखोगे ना, ऐसा शॉर्टकट में लिख के रखोगे, ये आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, डेली बेसिस पे आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करते जाओ, पॉइंट्स को रिवाइज जितना करोगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना, थ्योरी को लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। आपने 2 पेजेस पढ़े तो वहां पे देखो आपने जितना पढ़ा है उतना आपको लिखते आ रहा है क्या, लिख लिख के देखा करो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको मस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा बेटा, वैसे आप वहां पे क्या करते जाओ, इसका रीडिंग करते जाओ, ठीक है। और साथ साथ में देखो कुछ हमारे यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है। अभी देखो ना, बारिश के टाइम में वहां पे अपन छातों का डिमांड करेंगे, यस और नो मुझे बताओ, रेनकोट का डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, लोग देखो वहां पे अलग अलग जो जैसे आप देखोगे कि अपना ये जो होता है ना, मतलब कंप्यूटर वगैरह होता है या जो मोबाइल फोन्स होता है, उसके हिसाब टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहां पे डिमांड करती है, सर नो राइट। अभी जैसे देखो, अगर आप देखोगे तो वहां पे देखो अभी आईफोन आया हुआ है, राइट। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में क्या है, अलग टेक्नोलॉजी, इसलिए लोग उसको डिमांड करते हैं, यस और नो बताओ। आगे दिया गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर मान लो गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, जैसे देखो सिगरेट, दारू, उसके ऊपर गवर्नमेंट, चरस, गांजा, बरोबर, इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है ना। ये जो ड्रग्स वाले प्रोडक्ट्स है गवर्नमेंट बोलता है ये नहीं लेने का, उसके लिए तो आपको तकलीफ होगी, ओके, आपको वहां पे पेनल्टी मिलेगी, समझ में आया क्या। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी किसी प्रोडक्ट को अगर प्रोहिबिट करे तो उसका डिमांड हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन किसी किसी चीज को गवर्नमेंट वहां पे मोटिवेट करता है, यस और नो, जैसे मिल के समझ लो, ओके। तो ऐसे चीज को अगर गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करता रहेगा तो अपन उस चीज का डिमांड और बढ़ा देंगे। और साथ साथ में कस्टम एंड ट्रेडिशंस, मतलब क्या, जैसे देखो ना, दीपावली के टाइम पे जो हिंदू लोग होते हैं, बरोबर, वो अलग अलग साड़ियां पहनते हैं और अलग अलग जो शेरवानी वगैरह होते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं, कुर्तीस पहनते हैं, बरोबर है, कुर्ता मतलब कुर्ता पायजामा आता है वो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वैसे कपड़े पहनते हैं, यस और नो। जो मुस्लिम भाई बहन है, राइट, तो वो सारे लोग वहां पे क्या करते हैं, वो जो बुरखा आता है उनका, या वो जो भी मेल मेंबर्स होते हैं, वो उनका व्हाइट कलर का टिपिकल ड्रेस होता है, राइट, एक टोपी होती है उनकी, यस और नो, वो ऊपर से जो कैप पहनते हैं वो, है ना। तो ये सारे क्या है बोले यहाँ पे उनके मतलब ये सारे अपने कस्टम एंड ट्रेडिशन, अपनी जो परंपरा है, अगर आप देखोगे देखो तो आप चाहे इधर जाओगे, पंजाब में जाओगे, राइट, तो वहां पे देखो भांगड़ा सिस्टम है शायद, यस और नो, है ना। तो वहां पे वो भांगड़ा करते टाइम उनका जो ड्रेस है वो अलग रहता है। अगर आप गुजरात में देखोगे तो वहां पे गरबा सिस्टम चलता है, तो वहां पे जो घाघरा पहनते हैं वो अलग है, राइट। तो हर एक के कस्टम एंड ट्रेडिशन के ऊपर क्या है बोलो, किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या होता है बोलो, डिपेंडेंट होता है। बोलो समझ में आया इतना आपको। तो आज मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे क्या सीखा है, पहले मैंने आपको ये जो टेबल है वो कंप्लीट करके दे दिया, और बाद में मैंने वहां पे आप सभी लोगों को जो भी डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है वो भी मैंने कंप्लीट करके दे दिया, ठीक है। सो यस, उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको मजा आता होगा, आपको समझ में अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक कर देना, ओके। चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करना, अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना। साथ साथ में जो डिस्क्रिप्शन में वहां पे देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा अपने इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, साथ साथ में अपना एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रखो, ठीक है, ओके। और ये सारी चीजों के ऊपर आप कनेक्टेड रहो, ओके। तो और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो दोस्तों कि जैसे आप लोगों को तो मैं यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, राइट, बट ना अगर आपको लगता है कि आप सभी लोगों को पर्सनल अटेंशन चाहिए, आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें अगर चाहिए रहेगी, तो आप सभी लोग मतलब वहां पे मैं ऑनलाइन प्रीमियम क्लासेस लेता हूँ, जो मैं वहां पे गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट करता हूँ। तो वहां पे लिटरली आपको फेस टू फेस क्लास जैसा फीलिंग आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाई अच्छे से और होना चाहिए तो आप वहां पे डेफिनेटली दोस्तों बैच को ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम आपके 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट जो है वो हम आपको वहां पे पढ़ाते हैं, डेली 3 घंटा लेक्चर्स लेते हैं हम। तो डेफिनेटली आप दोस्तों वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जितना भी आपका मिस हुआ रहेगा अभी तक 2-4 चैप्टर, एक दो चैप्टर्स ही हुए रहेंगे, तो वो सारे चैप्टर्स का वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ओके। और यस, ये जितना भी आपका छूटा है दोस्तों तो बाद में आप सभी लोगों का हम रिवीजन भी लेते हैं, उसमें हम वहां पे इसका कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी हमारे हार्ड कॉपी बुक्स है, जो कस्टमाइज बुक्स हम वहां पे स्टूडेंट्स को बाय कोरियर वहां पे भेज देते हैं, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, ओके। एडमिशन वगैरह अगर लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने आपको नंबर दिया हुआ है अपने एकेडमी का, उसके ऊपर आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते ही फिर अपन ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।